जो 2 लाइन का जो शेर आप लिखेंगे और जब आप 5 शेर कंप्लीट कर लेते हैं तो मुकम्मल एक गज़ल हो जाती है। तो उसी 2 शेर को कंप्लीट करने के लिए आपको काफ़िया जानना होगा, रदीफ़ जानना होगा और बहर जानने होंगे। तो ये पहला अंश में है। आपने देखा होगा मेरी पिछली वीडियो में कि मैं बात कर रहा था गज़ल की बाबत के बारे में। अगर जिन्होंने ये बुक की रिव्यू नहीं देखा है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ देख ले और आपको बातें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। इस बुक के बारे में मैंने जितनी सारी बातें की थी, ये बुक क्यों पढ़ना चाहिए, गज़ल की बाबत क्यों पढ़नी चाहिए, वो सारी बातें तो उस वीडियो क्लिप में बताई गई हैं। इसी सीरीज़ को मैं आगे करते हुए एक नई बुक को लेके आया हूँ मैं, और उस बुक में भी पढ़ने की मैं जो सजेशन देने वाला हूँ, टॉपिक यही है, क्वेश्चन यही है कि गज़ल क्यों पढ़ें, कैसे पढ़ें, गज़ल के कितने प्रकार होते हैं और गज़ल में बहरें क्या होती है, बहर कितने प्रकार के होते हैं, गज़ल को कितने भागों में बांटा गया है, उसके कितने पार्ट होते हैं, बहर क्या होता है, मीटर क्या होता है। मीटर में आपको बताया जाएगा कि उसको तफसील से अलग कैसे तहरीर किया जाता है, तहरी गज़लें क्या होती है, रुबाइया क्या होती है, कसीदा क्या होता है और कतात क्या होते हैं। ये उर्दू गज़लों की जो विधाएँ होती है वो आप इस बुक से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आज मैं बुक जो लाया हूँ वो है बातें गज़ल की। ये आप बुक देख रहे हैं बातें गज़ल की। ये बुक को भी पढ़ने वाले वही लोग होंगे जिन्होंने इस बुक को पढ़ा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि उर्दू गज़ल के बारे में जो बुनियादी बातें होती हैं वो सारी चीज़ें आपको इस बुक में मिलने वाली हैं। ये रेख्ता फाउंडेशन की बुक है बातें गज़ल की, और इसको संजोने वाले हैं आकाश अर्श और फरहत एहसास जी। ये बुक लगभग 250 पन्नों की है, 250 पन्नों की लगभग ये किताब है और बिल्कुल हिंदी में लिखी हुई है। इस बुक को पढ़ने के लिए आप लोगों को समय निकाल के आप लोगों को ये पहले डिसाइड करना होगा कि आप अगर उर्दू और हिंदी गज़लों को, यानी कि उर्दू साहित्य को और हिंदी साहित्य को अगर सच्चे में सीखना चाहते हो, उससे प्यार करते हैं, उससे लगाव है आप लोगों को, इसमें अपनी क्या बोलते हैं प्रोफेशनल बनना चाहते हो आप, तो आप इन किताबों को पढ़ें। इस किताब पे फिर से आते हैं और इसकी फ़हरिस्त पे आते हैं कि क्या क्या फ़हरिस्त पे लिखी गई है। तो जब आप इस बुक को आप पढ़ेंगे तो इस बुक की फ़हरिस्त में अलग अलग पार्ट में बनाया गया है। इसकी फ़हरिस्त को लगभग 3 पार्टों में बनाया गया है, 3 पार्ट में। पहला अंश जो है उसमें बताया जाएगा आप लोगों को कि गज़ल का परिचय क्या होता है, गज़ल का सफ़र कैसा रहा, पहले से लोग जो गज़ल सीखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, गज़ल लिखते आए हैं, तो वो कैसा सफ़र रहा, गज़ल की संरचना कैसी होती है, गज़ल लिखी जाती है कैसे, यानी कि गज़ल जो 2 लाइन का जो शेर आप लिखेंगे और जब आप 5 शेर कंप्लीट कर लेते हैं तो मुकम्मल एक गज़ल हो जाती है। तो उसी 2 शेर को कंप्लीट करने के लिए आपको काफ़िया जानना होगा, रदीफ़ जानना होगा और बहर जानने होंगे। तो ये पहला अंश में है। और फिर तरही गज़लें क्या होती है वो जाननी होगी। फिर दूसरे जब अंश में आएंगे तो बलागत क्या होती है और फसाहत क्या होती है, इल्म बयान क्या है, ये सब आपको दूसरी अंश में पढ़ने को मिलेगा। फिर जब तीसरी अंश में आएंगे तो तलमीहात क्या होती है, मुहावरे का इस्तेमाल कैसे करते हैं हम लोग, और उस्ताद शायरों के जो इस्लाह है वो आपको तीसरे अंश में मिलेंगे। जब परिशिष्ट भाग में आप जाएंगे तो आपको बताई जाएगी कि गज़लों की बुनियादी क्या होती है और बुनियादी आवाज़ें क्या होती है, चयन कैसे करते हैं, उर्दू शायरों की विधाएँ क्या क्या है। विधाएँ मतलब कि गज़ल को और अलग अलग विधा में लिखा जाता है, बोला जाता है, तो वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। अगर आपको चैप्टर वाइज देखेंगे तो इसमें 15
चैप्टर है और सारी अच्छी अच्छी बातें बताई गई है। तो फिर मैं यही कहूँगा कि अगर जिन्होंने ये बुक को ख़रीद लिया है तो इस बुक को भी आप ख़रीद के एक बार पढ़ें, क्योंकि इसमें आपको तरही गज़लें क्या होती है वगैरह वगैरह की जानकारियाँ इसमें नहीं दी गई है, जबकि ये भी बुक तफसील से दी गई है। और इसमें कुछ बातें हैं जो इसमें नहीं है और जो इसमें नहीं है वो इसमें भी है। तो इसी तरीके से है। ये लगभग मुझे 600 प्रिंट है, ये हार्ड कवर में है और इसकी संक्षिप्त संस्करण भी है जो 250-300 रुपये में मिलती है अमेज़न वगैरह पे। और ये बुक की कीमत भी 250 रुपये ही है। तो आप इस बुक को आप ले सकते हैं। अगर जिन्होंने दोनों में से कोई भी बुक नहीं लिया है तो ये ले या ये ले, कोई भी एक ले सकते हैं। और जिन्हें तफसील से पढ़नी है और अच्छे से पढ़नी है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप इन दोनों किताबों को ले लें। 250-250 रुपये मिलेगी इनका संक्षिप्त संस्करण। और अगर फुल वर्ज़न लेंगे तो संपूर्ण संस्करण लेंगे तो 600 रुपये प्रिंट है, 400 रुपये लगभग मिलेगी, 400-450 रुपये में आपको। तो ये कहना है। तो अगर आप क्या बोलते हैं कॉमर्शलाइज होना चाहते हैं या फिर आप प्रोफेशनल होना चाहते हैं तो बिल्कुल इन किताबों को पढ़ें। इन किताबों को पढ़ने से आप लोगों को पता चलेगा कि वाकई में जो सिस्टमेटिक ढंग से जो होता है शेर लिखना, गज़ल लिखना, तो वो आप पहले सीखेंगे। और जैसा कि मैंने इस बुक के लिए कहा था कि विनय केसरी जी ने कहा है कि ये गज़ल सीखने वालों के लिए एक ग्रंथ की तरह है, तो इस बुक में भी इसी तरीके का कुछ लिखा हुआ है कि अगर गज़ल सीखनी है आपको तो बहुत सारी किताबों को पढ़ने से पहले इन किताबों को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तरह से ये एक ग्रंथ की तरह ही है गज़लकारों के लिए, गज़ल लिखने वालों के लिए। तो ज़्यादा लोगों का समय ना लेते हुए मैं यही कहूँगा कि इन किताबों को पढ़ें और ज्वाइन करें आसिफ एकेडमी को, क्योंकि ये आज से ये एक नई किताब आसिफ एकेडमी के लाइब्रेरी में जुड़ गई है। तो आप आके पढ़ सकते हैं। और जो दूर रहते हैं वो हम लोगों को आसिफ एकेडमी जो चैनल है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, तो उसे फॉलो करें। अच्छी अच्छी जानकारियाँ आप लोगों को मिलती रहेगी और हम लोगों को फॉलो करें, सपोर्ट करें और सीखते रहें, कीप लर्निंग।